एलिसा लैम की रहस्यमय मौत जो कि आज तक एक मिस्ट्री है, जिसकी बॉडी एक होटल के वाटर टैंक में मिली थी और उसको मरे हुए पूरे 19 दिन हो गए थे। कोई सबूत नहीं मिलने पर यह केस बिल्कुल दबने ही वाला था, लेकिन तभी एलिसा लैम की एक वीडियो मिलती है जो कि उस लिफ्ट के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें एलिसा लैम को आखिरी बार देखा गया था। 19 फरवरी 2013 ये डेट थी जब लॉस एंजलिस के एक होटल के वाटर टैंक में एलिसा लैम की बॉडी मिलती है, जिसको मरे हुए पूरे 18 दिन हो चुके थे। एलिसा लैम जो कि कनाडा की रहने वाली थी, लॉस एंजलिस घूमने आई थी, लेकिन इसकी रहस्यमय मौत ने पूरी दुनिया में एक सवाल पैदा कर दिया था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि एलिसा लैम के पीछे, उसकी मौत के पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ था। तो क्या इसके पीछे कोई किलर था या फिर सच में इसके पीछे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हाथ है? क्योंकि एलिसा लैम को आखिरी बार होटल सेसिल की लिफ्ट में देखा था, जब उस लिफ्ट के कैमरे में एलिसा लैम की रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी, जैसे वो किसी से छुपकर भाग रही हो, किसी से बचकर भाग रही हो, अपनी जान बचाकर भाग रही हो। उस वीडियो में दिखता है कि एलिसा लैम बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी, किसी के सामने जाने से डर रही थी, जैसे कि उसके आसपास कोई हो। लेकिन उस लिफ्ट से बाहर जब वो निकलती है, उस वीडियो में जब दिखता है, तो वहां पर कोई नहीं होता। इसीलिए लोगों ने ये माना था कि एलिसा लैम की मौत के पीछे किसी आत्मा का हाथ भी हो सकता है। इस रिकॉर्डिंग के बाद एलिसा लैम गायब हो गई और जब उसके पेरेंट्स ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और जब कोई रिस्पांस उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने होटल के स्टाफ से बात करी और तब ये बात मीडिया में पता चली कि एलिसा लैम होटल सेसिल में अचानक से गायब हो गई। वो डेट थी 8 फरवरी 2013, जब एलिसा के माता पिता ने लॉस एंजलिस के पुलिस स्टेशन में एलिसा के लापता होने की खबर दी और पुलिस वालों ने एलिसा को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत दिनों तक उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, यहाँ तक कि एलिसा के रूम से भी उन्हें जरा सा भी क्लू नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक से 13 फरवरी 2013 को उन्हें ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद एलिसा को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही थी। तभी एक दिन उस होटल में रहने वाले एक गेस्ट ने ये कंप्लेंट करी कि जो होटल का पानी है उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है, उसका टेस्ट भी खराब होता जा रहा है। और जब स्टाफ ने इस बात पर गौर करा तो उन्हें पता चला कि जो वाटर टैंक है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब स्टाफ के लोगों ने टेरेस पर जो वाटर टैंक्स थे उनकी जांच की। होटल के टेरेस पर 4 वाटर टैंक्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनमें से हर एक वाटर टैंक 1000 गैलन पानी स्टोर करने जितनी कैपेसिटी रखता था और वो बहुत ही ज्यादा बड़े थे, करीब 8 फीट उनकी ऊंचाई थी और ऊपर से वो किसी कॉन्क्रीट ब्लॉक्स के ऊपर रखे हुए थे, तो किसी भी सीढ़ी के बिना उन तक पहुंच पाना नामुमकिन था। लेकिन अगर आपके पास सीढ़ी भी हो तो भी आप उसके ऊपर पहुंचकर टैंक नहीं खोल सकते, क्योंकि उनके जो ढक्कन थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही ज्यादा भारी थे। तो किसी लड़की के लिए वो ढक्कन हटाने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात थी। लेकिन जब स्टाफ के लोगों ने ऊपर चढ़कर देखा तो उन्हें क्या मिला? 2 वाटर टैंक्स के ढक्कन निकलकर अलग रखे हुए हैं और उनमें से एक वाटर टैंक में एलिसा लैम की बॉडी तैर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जब एलिसा लैम की बॉडी मिली तो पूरी दुनिया को ये पता चल गया था कि एलिसा लैम की बॉडी मिल चुकी है, जिसको गायब हुए इतने दिन हो चुके थे। 21 फरवरी 2013 को जब एलिसा लैम का पोस्टमार्टम हुआ, तब ये बात सबके सामने आई कि उसकी मौत 1 फरवरी को ही हो चुकी थी, लेकिन इतने दिनों से उसकी बॉडी इसी वाटर टैंक में तैर रही थी और किसी को भी इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आखिर एलिसा लैम इस वाटर टैंक पर चढ़ी तो चढ़ी कैसे, वो भी बिना किसी सीढ़ी के? और अगर वो चढ़ी भी तो उसने इतना बड़ा ढक्कन और इतना भारी ढक्कन अकेले कैसे हटाया? उस वीडियो में ऐसा क्या था जिससे एलिसा लैम इतना ज्यादा डर रही थी, उससे बचकर भाग रही थी? क्या वही तो कोई शक्ति नहीं थी जिसने एलिसा लैम को मारकर इस वाटर टैंक में डाल दिया?